प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं के त्रिपाठी आपका चैनल में स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 2B के 9 सवाल तक हम लोगों ने कर लिए हैं। 10वां सवाल देखो। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर वर्ष एक पूछा जाता है। इससे ये याद कर लीजिए कि ये पूछा ही जाना है सवाल। तो अगर मान लो मूल अगर अल्फ़ा बीटा है या शून्यक, एक ही बात होती है, चाहे मूल कह दें चाहे शून्यक कह दें। तो आपको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है और अल्फ़ा बीटा बराबर -1 दिया है। तो इसके मैं दो तरीके आपको बताऊंगा लगाने के, दोनों समझिएगा। एक तो सूत्र से होता है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। एक बात समझने वाली है, अगर द्विघात बहुपद कहा जाए तो बराबर में जीरो नहीं होगा, क्योंकि बराबर जीरो रखने पर वो समीकरण बन जाता है। तब बराबर कई के वीडियो में कई टीचरों ने ये बता दिया है कि बराबर जीरो रख दो, तो बराबर जीरो रखने पर फिर बहुपद कहाँ रहा। जब बराबर की संख्या आ जाएगी तब वो समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे x² माइनस 1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 4 का सब में गुणा कर दें। तो 1/4 बाहर लिख दें, मतलब अपनी तरफ से अगर गुणा करेंगे तो भाग भी तो करना पड़ेगा। तो 4x² 4 में गुणा होगा, यहाँ 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो -x 1 में गुणा होगा तो -4। ये आपका आंसर रहेगा द्विघात बहुपद का। आप दूसरा तरीका देखिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दिया, सूत्र मालूम है -b/a होता है, ये दिया है 1/4 और अल्फ़ा बीटा बराबर c/, तो ये दिया है -1। तो -1 यहाँ भी a नीचे, यहाँ भी a नीचे, तो नीचे यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी तो 4 होना चाहिए। तो इसको कैसे लिख दें, -4/4 लिख दें, तो -1 आ जाएगा। तो अगर इससे तुलना करें तो b बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना लिखा है, -b का मान 1 है तो b बराबर -1 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर -4 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्या a होती है तो a बराबर 4 हो जाएगा। और द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है x² प्लस bx प्लस c, ऐसे तो लिखते हैं। तो a का मान 4x² माइनस b का मान 1 है तो x लिख देंगे, c का मान -4। तो ये आंसर हो गया। और यहाँ पे ये जो संख्या होती है उसको हटा भी सकते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो ये तरीका दोनों तरीकों में से किसी तरीके से आप लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लग जाएगा सवाल। दूसरा देखते हैं। दूसरा में दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का सूत्र लिख दीजिए, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। तो इससे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 लिख देंगे, x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह 1/3 रख देंगे। अब 3 से सब में गुणा कर सकते हैं, यानी कि 1/3 हमने ले लिया कॉमन, तो 3 का गुणा हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x और प्लस 1 रह जाएगा। और इसको इतना मान भी लिख सकते हैं। तीसरा पार्ट हमको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा बराबर √5 दिया हुआ है।
तो अगर हम तुलना करेंगे भाई द्विघात बहुपद का सूत्र लिखेंगे, द्विघात बहुपद तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ये तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे जीरो इंटू एक्स लिखेंगे प्लस √5। अब जीरो का किसी में गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो इस पद को लिखेंगे नहीं, एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये आंसर हो गया। 12 नंबर सवाल अब हम बता रहे हैं, क्योंकि 11 नंबर सवाल और 10 नंबर सवाल एक जैसे हैं, तो 11 नंबर सवाल आप होमवर्क में करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करिएगा। देखो ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी ये बहुपद है, तो इसकी व्यापक बहुपद से तुलना करें तो a बराबर a ही लिखा हुआ है, b बराबर कितना लिखा हुआ है x का गुणांक यानी कि -5, और c बराबर c लिखा हुआ है। अब इसके बहुपद के मूल हमने मान लिए अल्फ़ा तथा बीटा हैं, तो आपको मालूम है मूलों का योगफल बराबर होता है -b/a, लेकिन वो कह रहा है कि मूलों का योगफल और गुणनफल दोनों 10 है, तो योगफल 10 के बराबर है, -b की जगह पे माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा 5/a। अब a का मान अगर निकालेंगे तो a को 10 की जगह पे पहुंचा दो और 10 को a की जगह पे 5 एकम 5 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मूलों का गुणनफल लेते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर, तो वो होता है c/a। उसने बताया कि गुणनफल भी 10 है, तो हमने इसको 10 के बराबर रख दिया। c का मान c है और a का मान हमने निकाल लिया 1/2 है, तो अब ये संख्या कहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 2c/1, यानी कि 2c बराबर कितने के हो जाएगा 10 एकम 10। c बराबर कितना हो जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, ये c का मान आ गया। 13वां सवाल है हमारा, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों का सत्यापन कीजिए। पहला सवाल जैसा है वैसा ही तो है। तो शून्यांक क्या होते हैं, जो बहुपद को कर दें जीरो, बहुपद का मान जीरो कर दें, तो शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 होगा। 1/6x माइनस 2 बराबर 0। 6 का गुणा अगर कर दें, 6 का गुणा करने पर 6 का गुणा करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 6 कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 0 में 6 का गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 12 और 6 का गुणा कर दीजिए, 12 6 का गुणा किया तो 72 आया। अब ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिसमें गुणा करने पे तो 72 आ जाए और अंतर 1 रहे, तो 9 8 72 होता है, और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे 3x हुआ कामन, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, और x का x स्क्वायर में तो 1x बच जाएगी, 3 का 9 में देंगे तो 3 3 9, x खत्म। अब ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग 8 और 4 दोनों में, 8 और 12 में चला जाए तो 4 है ऐसी संख्या। 4 का भाग 8 में देंगे 2 बार, और x पूरा वैसा ही, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस कामन लिया तो प्लस हो जाएगा, 4 तिया 12। 2x प्लस 3, देखो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा, और बचा क्या 3x माइनस 4 बराबर 0। अब एक एक चीज़ को 0 कर दीजिए। जब 2x प्लस 3 बराबर 0, यानी कि 2x बराबर, प्लस की संख्या उधर जाएगी माइनस में, और जब x का मान निकालेंगे तो गुणा की संख्या भाग में चली जाती है। दूसरा शून्य कर दें, जब 3x माइनस 4 बराबर 0,
तो 3x बराबर माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x का मान ज्ञात करें तो 4/3 हो जाएगा। एक को अल्फा मान लीजिए, एक को बीटा मान लीजिए। आप शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कर दीजिए। अब आपका बहुपद जो था, ये बहुपद था, तो इसकी अगर तुलना आप करते तो a बराबर कितना होता 1, b बराबर कितना होता 1/6 और c बराबर कितना होता -2। आप गुणांकों और शून्यंकों की तुलना करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो अल्फ़ा का मान -3/2 और बीटा का मान 4/3। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6। कितना हो गया 6। अब इधर इसका गुणा कर दो, 3 3 9 और 2 4 8। -9 से 8 गया तो माइनस का 1 बचा, 6 हो गया। अब -b/a निकाल लें तो -b कितना है, -b तो 1/6 है और अपान a का मान 1 तो -1/6 आ गया। तो यानी कि ये सही बात हो गई। अल्फ़ा बीटा निकाल लो। अल्फ़ा बीटा -3/2 गुणा 4/3, 3 3 कैंसिल, 2 से ये काट देंगे, 2 दूना 4 तो -2 हो जाएगा। और अल्फ़ा बीटा का मान क्या होता है, c/a। c का मान कितना है -2, a का मान कितना है 1 तो ये भी -2 आ गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a है, अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर है। 14 नंबर सवाल भी हमारा वैसा ही है। 7y² -11/3y -2/3 के बहुपद गुणनखंड द्वारा ज्ञात करने हैं तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो बिल्कुल वैसा ही तो है। तो फिर वही करेंगे, क्या लिखेंगे, शून्यांकों के लिए क्या हो जाएगा, बहुपद का मान 0 होना चाहिए, तभी तो शून्यांक प्राप्त हो पाएंगे। अब 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा किया 7 या 21। अब यहाँ 3 3 कैंसिल, 11y -2 बराबर 0। पहले संख्या लास्ट में संख्या दोनों का गुणा, 21 दूनी 42। अब 42 के गुणनखंड करो कि 11 है तो ऐसा पहाड़ा होता 14 तिया 42, 14 से 3 चले जाएंगे तो 11 बचेंगे। तो 21y² -14y लिखना है और फिर माइनस का है और घटाना है तो चिन्ह बदल देना है, 3y घटाना है -2 बराबर 0। अब 14 और 21 कौन संख्या से कटते हैं, 7 से। 7 तिया 21, 7 दूनी 14। 3 और 2 किससे कटते हैं, किसी से नहीं, एक ही से कटेंगे तो उतना ही 1 ले लो एलसीएम। 3y -2 दोनों जगह है, कॉमन ले लो, 7y + 1 बराबर 0। जब 3y -2 बराबर 0 तो 3y बराबर हुआ 2 और y बराबर हुआ 2/3 और इसको हमने मान लिया अल्फ़ा। दूसरा शून्य ज्ञात करेंगे, 7y + 1, इसको 0 मान लो तो 7y बराबर प्लस का 1 है, उधर जाएगा माइनस का 1 और y बराबर -1/7। तो ये हो गया बीटा। अब बस आपको यहाँ से तुलना कर लेनी है, बहुपद का जो मान था उससे तुलना अगर करेंगे तो इससे तुलना पहले ही कर लिया करो। a बराबर कितना लिखा है 7, b बराबर कितना लिखा है -11/3 और c बराबर कितना लिखा है -2/3। अब हम क्या निकालें, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो गया 2/3 और बीटा माइनस का 1/7 है। एलसीएम हो गया 7 या 21, 7 दूनी 14 कर लो और 3 एकम 3 तो हो गया 11/21।
अब b/a माइनस b/a का मान निकाल लो, तो माइनस b/a 11/3 हो जाएगा। a का मान 7 है नीचे बटे में, तो 11/3 और 7 का 3 गुणा हो जाएगा, तो 11/7 या 21, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a के बराबर है। अब अल्फ़ा बीटा निकाल लीजिए। अल्फ़ा का मान कितना है 2/3, बीटा का मान -1/7, गुणा करेंगे तो -2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। c/a निकाल लो, तो c का मान -2/3 और बटे 7, यानी कि -2, 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, यानी कि -2/21। तो अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया c/a। तो ये हो गई हमारी शून्यांकों और गुणांकों की सत्यता की जांच। 15 देखो, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग। अब शून्यक अल्फ़ा बीटा मान लो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है √2 तथा गुणनफल बराबर -3/2। बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद ज्ञात कर लीजिए। क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2 इंटू x और अल्फ़ा बीटा की जगह -3/2। बस यही आंसर हो गया। 2 का गुणा कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3/2। अब इस 2 को हटा देना है, क्योंकि जब शून्य निकालते हैं तो बराबर 0 करते हैं, तो ये हटा देना है। तो ये आंसर आपका ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो गई। धन्यवाद। आगे के सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।